हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्किल्स मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो चलो बच्चों, आज स्टार्ट करने वाले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। आज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है 12th क्लास के बोर्ड के लिए। तो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ने वाले हैं। तो सारे बच्चे एकदम बोर्ड पर आ जाएं, ध्यान दे दें, लाइक कमेंट सब कर ले बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जहां तक है पढ़ा दें चैनल को एकदम। तो प्यारे बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं ना। आप बच्चों यहां पर ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का। बच्चों, जब तक मंजिल ना मिल जाए, जब तक मंजिल ना मिल जाए, हार कभी ना मानूंगा, निराशे की पथरीली पर भूमि पर फसल उगाऊंगा, चाहे दिल में लाखों गम, चांद के सितारों को छू जाऊंगा। तो चलो बच्चों, एक नया अंदाज में एक शायरी के साथ स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। तो सबसे पहले बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ने वाले हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का है ना कंसेप्ट, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को क्या पढ़ने वाले बच्चों? कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों देखो, ध्यान देना, देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, मान लो बच्चे ट्रायंगल्स है, हम देते हैं ये बी और सी। अब यहाँ पर बीच में हम लोग दे देते हैं प्लस 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 प्लस, सिंपल देते हैं। एरिया ऑफ शेडो कर दिए बच्चों। अब मान लो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। तो ध्यान देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इधर, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी, ए बी सी हमारे क्या है। अब इसको लिखेंगे 1/2 मॉडुलस ऑफ 1/2 x1 y1 1 x1 y1 1 x2 y2 1 और फिर क्या लेंगे x3 y3 और 1, और इसको मोड में लेंगे। समझ आ रहे बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 x1 y1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसी को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं डिटरमिनेंट मेथड से। तो क्या ले सकते हैं? यहाँ पर देख लो, यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस। मान इसको हम सॉल्व कर देते हैं, 1/2 ले लेते हैं, 1/2 तो प्लस x1 ले लिए। अब ये वाला वैल्यू कैंसिल और ये वाला वैल्यू कैंसिल, क्या हो जाएगा? y2 माइनस y3 माइनस x2 ले लेंगे। सेकेंड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, क्या हो जाएगा? y1 माइनस y3, इधर से प्लस इधर से क्या माइनस, और यहाँ ले लिए x3। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2। बच्चों यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो y3 माइनस y1 आ जाएगा, और प्लस x3 ले लेंगे, है ना। तो y1 माइनस क्या y2 आ जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? तो ध्यान से देखिएगा इधर, है ना, कंसेप्ट को समझिएगा अच्छे से। कंसेप्ट को कहीं भी दिक्कत है तो पूछिएगा बच्चों। तो ये निकल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला मेरा। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी का किसका फॉर्मूला निकल जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी का किसका फॉर्मूला निकल जाएगा बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का किसका फॉर्मूला निकल जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल से ए बी सी का। तो बच्चों यहाँ पर देखो, ध्यान देना, इस ट्रिक्स को भी हम लोग याद सकते हैं, 23 31 12 भी याद रख सकते हैं, या मान लो इस फॉर्मूला को याद करना है तो भी हम लिखेंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, और फिर क्या लिख सकते हैं? x3 y1 माइनस y2। बच्चों अब यहाँ पर देखो, जितनी सारी क्वेश्चन हम बनाएंगे ना, तो ये फॉर्मूला ना बना के हम इस फॉर्मूला से बनाएंगे। इसको हम ट्रिक्स भी दे सकते हैं, ये ट्रिक्स याद करने की जरूरत नहीं। ये फॉर्मूला से हम सारे क्वेश्चन बनाएंगे ही नहीं। मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। मान लो बच्चों कोलिनियर आ जाए, क्या आ जाए कंसेप्ट में? कोलिनियर मान लेते हैं हम लोग 4 कोलिनियर के लिए। यदि 3 लाइन, यदि 3 पॉइंट कोलिनियर में आ जाए,
क्या आ जाए, कोलिनियर में आ जाए। तो कोलिनियर में कैसे आएगा देखो, ध्यान देना। मान लो हम कोलिनियर ले लिए, अति मान लो एक पॉइंट हम ले लिए, ये ले लिए x1 y1, क्या ले लिए x1 और y1, और हम b ले लिए x2 और y2, और c ले लिए x3 और y3। हमारे आ रहा है, ये ले लिए x1 y1, b ले लिए x2 y2 और c क्या ले लिए x3 और y3 ले लिए, ठीक है सर, ये ले लिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1/2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, x1 y1 और 1। समझ में आ रहा है भैया लोग, समझ में आ रहा है सर आपको, है ना। तो x1 y1 1, फिर क्या लिखेंगे बताइए इधर, x2 y2 1, क्या लिखेंगे x2 y2 1, फिर क्या लिखेंगे x3 y3 1 अब बराबर क्या 0, या अब 2 से इधर गुना कर देंगे तो लिखेंगे x1 y1 1, फिर क्या x2 y2 1, फिर क्या ले देंगे x3 y3 1 और 0 से गुना कर देंगे 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो एरिया ऑफ कोलिनियर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कोलिनियर का फॉर्मूला बन जाएगा x1 y1 1, फिर क्या x2 y2 1, फिर क्या x3 y3 1 बराबर 0। ये किसका फॉर्मूला बन गया, कोलिनियर का। किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों, कोलिनियर का। तो बच्चों कोलिनियर मतलब कि एक लाइन में 3 पॉइंट या उससे अधिक पॉइंट्स। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला भी याद है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होते, हमेशा ऑलवेज क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव होंगे एरिया। तो बच्चों एरिया हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यदि पुराना बुक में देखेंगे तो 4.4 है, और न्यू बुक में देखेंगे तो 4.3 है, सॉरी पुराना न्यू बुक में 4.2 है और पुराना बुक में 4.3 है। हमारे ना आ रहा है एनसीईआरटी का अब बहुत सारी चीज़ें सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, तो आप बुक्स में देख सकते हैं क्वेश्चंस को। तो हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं एनसीईआरटी का। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स with vertex, with vertex, with vertex, with vertex are the points, are the points, are the points given। बच्चों पॉइंट्स दिया गया हुआ है, सॉल्व कर देंगे। बच्चों एक ट्रिक समझ लो, मान लो किसी भी डिटरमिनेंट्स में एक ट्रिक समझ लो। ट्रिक क्या है, यदि किसी भी डिटरमिनेंट में मान लो 2 जीरो आ जाए, जैसे देखो ध्यान देना, एक ट्रिक हम समझ लेते हैं सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। मान लो 0 आ गया, 0 आ गया, और यहाँ पर मान लेते हैं S आ गया, यहाँ पर A1 A2 A3 आएगा, और यहाँ पर क्या आ गया B1 B2 B3 आ गया, ठीक है सर। मान लो 0 0 आ गया तो पूरा ये वैल्यू पूरा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाता है, कैंसिल। ये जो कॉर्नर पॉइंट है ना S, ये बाहर निकल जाएगा। तो हम ये बड़ा डिटरमिनेंट से छोटा डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे, और क्या ले देंगे A1 B1 A2 B2, और सिंबल किसको यूज करेंगे, ये वाला सिंबल यूज करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये सिंबल यदि प्लस है तो यहाँ पर क्या ले देंगे, प्लस लिखेंगे। समझ आ रहा है, तो ये पूरा यहाँ से हम लोग बाउंड्री मार देंगे, और जो कॉर्नर पॉइंट है बाहर हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। मान लो ये बॉलर, ये बल्लेबाज डायरेक्ट बॉल किसके पास फेंका, एस के पास, और ये कहाँ चला गया, बाउंड्री। टीम के कप्तान था जो गुस्से से लाल हो गया, है ना, टीम के कप्तान गुस्से से क्या हो गया, लाल हो गया। तो किसको बाहर कर दिया, स्किल्स को बाहर कर दिया। सर नहीं आ रहा है, तो ये चारों वैल्यू क्या आ गया, अप्लाई गया। इधर से प्लस पे गुना करेंगे, और इधर से क्या गुना करेंगे बच्चों, माइनस में। तो मार ही नहीं आ रहा है। मान लो इस तरह 0 आ जाए, मान लो देखो देखो इस तरह से आ जाए, देखो ये डिटरमिनेंट देख लो, मान एक और देख लो, 0 0 A1 है, ठीक है, यहाँ पर C1 C2 C3 है, ठीक है, यहाँ पर B1 B2 और B3 है, ठीक है सर। अब यहाँ से पूरा क्या मार दो, बाउंड्री मार दो। अब यहाँ पर जो है ना A1 वो बाहर कर दो, यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस दे दो, डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा क्या, प्लस A1 आ जाएगा, ठीक है सर। यहाँ C1 आ जाएगा, यहाँ C2 आ जाएगा, यहाँ B1 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा। तो कंसेप्ट को समझ में आया कि नहीं आया, बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। तो एक क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व आउट करके, है ना।
चलो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल है ना। चलो बच्चों क्वेश्चन एक बनाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो क्या दिया हुआ है 1 0 और फिर क्या दिया हुआ है 6 0, फिर क्या दिया हुआ है 4 3। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 0 6 0 4 3, 1 0 6 0 और 4 3। तो इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं है ना। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी। यहाँ पर हम लोग ए बी सी को इसको डिनोट कर सकते हैं, ये मान लो, इसको बी मान लो और इसको क्या मान लो सी मान लो। और ये जो वैल्यू दिया मेरा क्या दिया हो प्लस 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 प्लस, ठीक है सर। अब देखो ध्यान देना, अब ये बराबर वैल्यू क्या दिया हुआ देख लेते हैं हम लोग है ना। ये बराबर क्या दिया हुआ है, ये बराबर हमारा वैल्यू भी क्या दिया हुआ है 1 0 और बी बराबर वैल्यू क्या दिया हुआ है 0 6 और सी बराबर क्या दिया हुआ है 4 और 3। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, क्या लिखेंगे बच्चों एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स ए बी सी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। क्या फॉर्मूला होगा 1/2 x1 y1 1, फिर क्या लिखेंगे x2 y2 1, फिर क्या लिखेंगे x3 y3 1। तुम्हारे क्या है 1/2 x1 y1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो बच्चों यहाँ पर 1/2 x1 का वैल्यू क्या दिया हुआ लिख लो 1 0 1, फिर क्या लिख देंगे 6 0 1, फिर क्या लिख देंगे बच्चों 4 3 1। अब बराबर सॉल्व कर देंगे इसको। बच्चों 2 को 0 आया तो यहाँ से पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। जैसे देखो 2 को 0 आया है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंबल प्लस यूज करेंगे कि माइनस। बच्चों यहाँ पर देखो सिंबल देख लो, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखो बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ 3 जो बाहर निकलेगा वो माइनस में निकलेगा, क्या निकलेगा माइनस में निकलेगा। तो यहाँ पर देखो जो हम 3 बाहर करेंगे तो माइनस में बाहर करेंगे तो लिख देंगे 1/2 -3। अब ये बड़ा डिटरमिनेंट से हम छोटे डिटरमिनेंट कन्वर्ट कर दिए, क्या लिखेंगे 1 1 6 1, इधर से प्लस इधर से माइनस, यहाँ आ गया -3/2 और इधर से कितना आ गया 1 - 6 आ गया, तो कितना आ गया -3/2 और आ गया -5। तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, क्या लिखेंगे बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी बराबर 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बराबर कितना आ जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट। क्या आ जाएगा बच्चों 15 स्क्वायर यूनिट, क्या आ जाएगा बच्चों 15 स्क्वायर यूनिट है ना, 15/2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, ठीक है सर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको। मान लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, इसी में क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी क्वेश्चन नंबर क्या बी, क्वेश्चन नंबर बी में देखो, बी में क्या दिया हुआ है 7 2 और फिर क्या दिया हुआ है 1 1 और फिर क्या दिया हुआ है 10 और 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मान लो ये बराबर दिया हुआ है 7 और 2 दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है 1 और 1 दिया हुआ है, और सी बराबर दिया हुआ है 10 और 8 दिया हुआ है। यहाँ पर देखो ध्यान, एक ट्रायंगल शो कर देंगे, क्या शो कर देंगे एक ट्रायंगल शो कर देंगे। अब ट्रायंगल में देखो क्या लिखेंगे ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, तो प्लस 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 यूज करेंगे है ना, प्लस 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 वगैरह यूज करेंगे, ठीक है सर, प्लस प्लस वगैरह यूज करेंगे, ठीक है। अब हमारे बच्चे बताएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला, क्या बताएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हो ए बी सी 1/2 x1 y1 1, तो x1 y1 कितना जगह वैल्यू दिया हुआ है 2 7 1, फिर क्या दिया हुआ है 1 1 फिर 1 दिया, फिर क्या दिया हुआ है 10 8 1। अच्छा ये देखो हम लोग इसको
इन्वलेट कर देंगे, प्लस माइनस प्लस से भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लो हम इसको लिख दें यहाँ पर प्लस, यहाँ पर मान लो यहाँ लिख दिया प्लस या माइनस या प्लस, ये खत्म, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि इससे ऐसा नहीं है तो हम बहुत आसानी तरीका से सॉल्व कर देते हैं। किसी भी डिटरमिनेंट में यदि 1 1 नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए 1 1, देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो जब 1 1 नजर आ जाए ना तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर देंगे, बहुत आसानी तरीके से। आप इस रो को क्या नाम दीजिएगा बताइए, इस रो को क्या नाम दीजिएगा, R1 रो दीजिएगा। इस रो को क्या नाम दीजिएगा, R2 रो दीजिएगा। इसका क्या नाम दीजिएगा, R3 रो दीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेगा, R1 में लिखेंगे R1 माइनस R2, मतलब R1 में घटा दे रहे, किसको घटा दे रहे, R2 को घटा दे रहे। R2 में घटा दे रहे, किसको घटा दे रहे, R2 में R3 को घटा दे रहे। R1 माइनस R2, R2 माइनस R3। तो बच्चों यहाँ डिटरमिनेंट्स लिखेंगे 1/2 लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। अब बच्चों देखो, आप देखो 2 में 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये घटा देंगे तो -9 आ जाएगा, ये घटा देंगे तो -7 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब जहाँ से 2 0 नजर आ जाए तो पूरी तरह से बाउंड्री मार दो। पढ़ाई ने कंसेप्ट में दिए ना शुरू में ट्रिक्स वाला, अब देखिए ना समझ नहीं आ रहा है कि 2 को 0 आ जाए तो पूरा तरह से बाउंड्री मार देते, इधर से पूरा वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे बच्चे बताएंगे कि प्लस में कि माइनस में, प्लस में बाहर होगा सर। बच्चे बता रहे हैं कि प्लस में बाहर हो रहे हैं। कमेंट करो बच्चों, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब नहीं एनर्जी आएगा हम लोग का। हम सब टीचर लोग की एनर्जी कहाँ से आते हैं, अभी लोग के कमेंट से आते हैं, अभी लोग को लाइक से आते हैं। शेयर वीडियो शेयर करें बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो दिखाएं, सर नहीं आ रहा है। तो चलो बच्चों आप इसको देखो ध्यान दें, इधर से -7 हो जाएगा, -54 है तो +54 हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाता है बच्चों। तो 1/2 लिखूंगा इसको, और ये कितना आ रहा है बताओ, तक सेपरेट करो, 47 आ रहा है। कितना आ रहा है, 47 आ रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बराबर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हमेशा पॉजिटिव होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC बराबर जो वैल्यू आया वो 47/2 स्क्वायर यूनिट आया, 47/2 स्क्वायर यूनिट आया। कितने आसानी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर, समझ में आया नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। कि वक्त मिले तो याद कर लेना, वक्त मिले तो याद कर लेना, हर पल नहीं सही तो एक बार कर लेना। अरे हजारों होंगे दोस्त आपके, हजारों होंगे दोस्त आपके, पर हम भी एक हैं, इतना ख्याल कर लेना। हमारे बच्चों एकदम मस्त मस्त मोटिवेशन मिलते रहेगा, अभी पढ़ते रहिए अच्छे से, सर है ना। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखो बच्चों, अब नेक्स्ट कंसेप्ट आगे चल, देखो समझ में आ गया होगा बच्चों कि ये बहुत सारे बच्चे यहाँ समझ नहीं पाए होंगे। देखो ये नीचे वाला वैल्यू ऊपर वाले में घटा दिए तो यहाँ 1 बचेगा, 7 1 चल गया तो 6 बचेगा, 0 घटे 1 में 0 0 आ गया, ये से घटा तो 1 -9 आ गया, 1 -8 -7 आ गया, 0 आ गया, इधर से बाउंड्री मारते हैं, खत्म आ गया। अब गर्व करो, मैथ आप नहीं है तो गर्व करो, सर है ना। अभी के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बायोलॉजी ले रहे हैं, कोई गवर्नमेंट में दिक्कत हो रहा है उन लोग का। अभी मैथ्स लो, अच्छे से पढ़ो, खूब मेहनत करो, कहीं समझ में ना तस्किल मैथमेटिक्स में आ जाइए, हजारीबाग का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन है, बहुत अच्छे कंसेप्ट दिया जाता है वहाँ पर। तो हमारे बच्चों NDA का भी बैच स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर, अभी 11th का भी बैच रनिंग चल रहा है अभी पर, अभी 10 दिन फ्री है, डेमो क्लास चल रहा है वहाँ पर अभी। तो आप आएँ और इन्जॉय करें डेमो क्लास में, नहीं आ रहा है, और अच्छे से इन्जॉय करें। तो चलो बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो भाई बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया हुआ है। सो डैट points लिखा हुआ A B + C, फिर लिखा हुआ है B + C + A, और फिर लिखा हुआ है C A + B। बच्चा बता रहा कोलिनियर, क्या पूछ रहा है बच्चों, कोलिनियर। देखो बच्चों कोलिनियर तो तुरंत हम कंसेप्ट पढ़ाए हैं, पढ़ाए कंसेप्ट अभी तुरंत पढ़ाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का वैल्यू 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का वैल्यू 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो यहाँ पर समझो बच्चों, एक लाइन देखो, एक कोलिनियर के देखो, एक लाइन दे दी है, इसमें 3 पॉइंट दे दो। मान लो ये का वैल्यू कितना दिया हुआ है, B + C दिया हुआ है। बहुत बच्चे वीडियो के इंतजार करते हैं, इसलिए वीडियो बना रहे हैं बच्चों। आप लोग इसको लोगों तक पहुँचाएं बच्चों, आपका सपोर्ट ही मेरा सब कुछ है बच्चों।
आप सपोर्ट जरूर करें इस वीडियो को, ताकि नेक्स्ट बार एनर्जी करके आए। कमेंट जरूर करें बच्चों जो देख रहे वीडियो। ABC क्या आगे बच्चों? ABC क्या आगे बच्चों? ABC। एक ही लाइन में यदि 3 पॉइंट्स आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर। क्या बोलते हैं? कोलिनियर। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कोलिनियर वैल्यू क्या आता है? 0 होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x1 y1 1। डायरेक्ट 1/2 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उधर 2 से गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो आप सारे बच्चे अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इधर से देखो 2, इधर 1/2 इधर मल्टीप्लाई 0 ही नहीं हो जाएगा बच्चों, इसलिए नहीं लिखेंगे इसको आप। तो ये लिख देंगे b + c लिख देंगे, 1 लिख देंगे। फिर क्या लिख देंगे बच्चों? b और c + a लिख देंगे और यहाँ 1 लिख देंगे। फिर क्या लिख देंगे बच्चों? c a + b लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे बराबर 0। अब आराम से काम करो। R1 में काम करने वाले हूं मैं, तो R1 - R2 लिखूंगा, और R2 में जब काम करूंगा तो R2 - R3 लिखूंगा। तो बच्चों पहला रो में दूसरा रो को घटा देंगे, मतलब फर्स्ट रो में सेकंड रो को घटाएंगे, सेकंड रो में थर्ड रो को घटाएंगे। जिसे देखो घटा देते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? देखो तो a - b आ जाएगा। अब देखो यहाँ c और c कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो ये जब घटाएंगे तो c कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? b - a घटा के आप देख सकते हैं। अब देखो इससे भी घटा सकते हैं, b + c माइनस कर देंगे c + a, तो क्या आएगा बताओ? b + c - c माइनस c माइनस a, तो प्लस माइनस c कैंसिल हो जाएगा, b - a आ जाएगा। तो बहुत आसानी तरीके से आपको समझा रहे बच्चों, समझते चलो, क्वेश्चन बनाते चलो, मैथ के साथ एंजॉय करो। अरे एक ही तो सब्जेक्ट है जो एंजॉय देता है, मैथ्स, सर है ना। आजकल बच्चे मैथ ही एंजॉय नहीं कर रहे हैं, सब रील्स में एंजॉय कर रहे हैं। सर मैथ के साथ एंजॉय करो बच्चों, मैथ के साथ, है ना। इसके साथ वैल्यू 0 आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0। यदि 0 आ जाएगा तो कोलिनियर होगा, 0 नहीं आएगा तो कोलिनियर नहीं होगा। आप देखो इधर से हम पूरा क्या मार दिए? बाउंड्री मार दी, तो 1 बाहर हो जाएगी। यहाँ a - b आ गया, माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से, तो फिर भी यहाँ पर क्या आएगा? a - b आ जाएगा। यहाँ b - c है, देखो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? b - c आ जाएगा। और बच्चों देखो ये पूरा वैल्यू क्या हो गया? कैंसिलेशन हो गया। कॉमन ले लो बच्चों, a - b कॉमन ले लेते हो, यहाँ से a - b कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 और -1 बचेगा। यहाँ से भी क्या कॉमन आ जाएगा? यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? देखो तो b - c कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ -1 बचेगा। इधर से माइनस, इधर से प्लस, इधर से हम लोग क्या गुना कर देंगे? -1, और इधर से +1 गुना होगा नहीं होगा? बोलिए। यहाँ पर लिख देंगे a - b और यहाँ b - c, और गुने में क्या गया? 0 बराबर 0, तो लिख देंगे हेंस, क्या लिख देंगे? हेंस a b c r कोलिनियर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो लाइक करें, कमेंट करें। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो कहीं भी दिक्कत नहीं है, एकदम नोट करो बच्चों, एकदम पेन और पेज उठा लो। समझ नहीं आ रहा है? जब तक पेन और पेज नहीं उठाओ तब तक मैथ का एंजॉय नहीं ले पाओगे। आप वीडियो देख रहे होंगे ऐसे मोबाइल खोल के, तो क्या मजा आएगा? पेन पेज उठाओ, बैठो और उसको समझो, एक क्वेश्चन बनाओ, किसी से ना बनाओ, RD शर्मा बनाओ, RS सोल बनाओ। ये सब बनाने के बाद सिंगेज पब्लिकेशन का बुक बनाओ, आर्यन पब्लिकेशन का बुक बनाओ। किसके लिए बुक है सब? आप सारे स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट का रूम ही होना चाहिए बुक से भरा हुआ। चलो बच्चों आगे बढ़ाते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टेक्स आर। देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ k if area of triangle is 4 square unit, 4 square
units and vertices are given दिया हुआ, vertices are दिया हुआ, ठीक है सर, vertices are दिया हुआ, ठीक है। बच्चों पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कितनी मस्त वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम मजा आ जाएगा बनाने बच्चों, है ना। यही सब क्वेश्चन तो बनाया जाता है, तो मजा लिया जाता है सब क्वेश्चन से साथ में, है ना। इसके साथ एंजॉय करो, और अभी एंजॉय नहीं करोगे मैथ्स के साथ कब करोगे, बुढ़ापे में करोगे। अभी उम्र है एंजॉय करने का, मैथ्स के साथ एंजॉय करो, फुल एंजॉय करो मैथ्स के साथ। यही सब तो मजा देता है मैथ्स में, आगे जाके कुछ बन जाओगे। ना चलो ए बी और सी, प्लस 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 प्लस। बच्चों एक क्वेश्चन क्या देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का वैल्यू दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, डिटरमिनेंट ऑफ 4। जब भी एरिया 4 दिया रहे तो उसको मॉडुलस में लगा लो, क्योंकि आप नहीं जानते हो -4 का 4 आया था कि +4 का, क्योंकि यदि -4 एरिया आया होगा तो भी पॉजिटिव लिखा गया है, यदि पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव आया है, तो दोनों ऑप्शन बन रहे हैं बच्चों, इसलिए मॉडुलस लगा देंगे। इसको तोड़ेंगे तो प्लस माइनस में टूटेगा, तो इसको तोड़ देंगे बच्चों तो क्या आएगा, प्लस और माइनस में आ जाएगा, है ना, प्लस और माइनस में आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला क्या आता है, 1/2 x1 y1। तो हम क्यों फॉर्मूला बार बार लिखें, डायरेक्ट x1 y1 वैल्यू ये है, देखो k और 0 x1 और y1 की जगह बैठा देंगे, यहाँ 1 तो देना ही है, फिर क्या लिख देंगे 4 0 1 लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे 0 2 1 लिख देंगे। अब बराबर क्या, +-4 आ गया। अब बच्चों देखो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा, लेकिन नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, देख क्या रहे, अभी कंसेप्ट पढ़ाया था ना कि 2 0 आए तो तुरंत बाउंड्री मारते हैं, तो 2 0 आया, यहाँ से पूरा वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। तो एक खूबसूरत कंसेप्ट का, जिसको बोलता है ना धोनी, जैसे देखो धोनी यॉर्कर बॉल में मारता था छक्का, है ना, तो ये आपका यॉर्कर बॉल है, सब ये सब एकदम छक्का मारने वाली चीज़ है, आप यहाँ पे समझ जाइएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाइए, नहीं समझ पाइएगा तो लगते रहिएगा, बगल वाला को देखिएगा एग्जाम में, फिर वो भी नहीं बनाएगा तो उससे बगल वाला आएगा देखिएगा, समझ में, लास्ट में बोलेगा नहीं बना पाए। इसे देखना है, पढ़ना है, समझ ना, पढ़ने के सिवा कुछ काम मत करो, खूब पढ़ो, रात दिन पढ़ो, पढ़ते रहो, है ना। प्लस और माइनस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस आ जाएगा। माइनस आगे बच्चों देखो k-4 बराबर प्लस और माइनस आ गया, तो माइनस के आ गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस और माइनस 4 आ गया। 4 पॉजिटिव से लेंगे बच्चों, 4 पॉजिटिव से लेंगे तो क्या लेंगे बच्चों, -k + 4 बराबर +4 ले लेंगे, +4 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा बच्चों। तो -4 + 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो -0 हो जाएगा, और -0 को भी तो 0 ही लिखते हैं ना, k का 0 एक 0 आ गया, k का वैल्यू क्या आ गया 0। 4 नेगेटिव लेंगे बच्चों, क्या लेंगे 4 नेगेटिव वैल्यूज लेंगे, तो यहां पर देख लो माइनस है, k -4 है, तो यहाँ पर बराबर -4 लेंगे, नेगेटिव ले लिए। अब देखो ये माइनस माइनस काट दें तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो देखो -4 बराबर 4 है, तो -4 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, और +4 और +4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ पर हैंस करके लिखूंगा k बराबर 0 और 8 लिख दूंगा। कितना खूबसूरत वैल्यू बताओ, कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में। आप वीडियो देखते रहते होंगे, मजा आता होगा देखने आप लोग को, देखते रहिए बच्चों, अच्छे समझते रहिए, जहाँ समझ में नहीं आए, समझ नहीं आ रहे तो एक बार फिर से पीछे करके वीडियो देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तो बहुत मजा आएगा, समझ रहे हैं। लेकिन मेरे प्रयास है कि एक ही बार में आपको समझ में आ जाए, इसलिए आसान भाषा में आप लोग को समझा रहे हैं, कोई ज़्यादा लंथन भाषा यूज नहीं। चलो समझ में आया कि नहीं आया, देख लो। चलो प्यारे बच्चों आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द line, find the equation of the line joining 1 2 and
36 using determinants using determinants मेरे प्यारे बच्चों इक्वेशन निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है? इक्वेशन। तो एक लाइन में 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो इक्वेशन कब निकालता है? जब एक्स और वाई का रिलेशन होता है। यदि एक्स वाई का रिलेशन नहीं होगा तो इक्वेशन निकलेगा क्या बच्चों? बताइए आप सारे बच्चे। एक लाइन ले लेंगे, उसमें 2 पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आराम से उसमें क्या करने वाले हम लोग? एक्स और वाई को मानने वाले हैं। देखो एक लाइन ले ली बच्चों, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए जिसका नाम है 1 और 2 नाम है, ठीक है बच्चों। एक बी वाला पॉइंट ले लिए जिसका नाम है 3 और 6 बच्चों, और सी बराबर ले लिए एक्स, क्या ले लिया? एक्स और वाई। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का वैल्यू क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी का वैल्यू क्या होगा? आराम से लिख देंगे 0 होगा। क्या होगा? 0। आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज करो, कोलिनियर पॉइंट है x1 y1 1 मतलब 1 2 1 3 6 1 x y 1। अब क्या तुम भी परेशान करती हो? मच्छर आ गया था बच्चों। अब यहाँ पर क्या गया? 0 आ गया। अब इसको आराम से सॉल्व कर दो। r1 माइनस r2, r1 माइनस r1 में काम करेंगे, r1 माइनस लिख देंगे r2 में लिख दूंगा r2 माइनस r3। तो बताओ बच्चों घटा दो, कितना आ गया? -2 -4 फिर 0, फिर बताओ 3 माइनस x 6 माइनस y फिर 0, फिर कितना आ गया? x y 1 अब बराबर 0। अब इधर से हम पूरा बाउंड्री मार देंगे तो क्या बचेगा बताओ? 1 बाहर हो जाएगी, -2 -4 आया बच्चों, और 3 माइनस x आया, और 6 माइनस y बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। तो -2 को गुना करेंगे तो 6 माइनस y कर देंगे, इधर से माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा ना बच्चों, और 3 माइनस x बराबर हो जाएगा 0। अब इसको आराम से सॉल्व करो, कितना लिख देंगे? -12 + 2y, और इसको क्या दे देंगे? +12 और -4x, और इज इक्वल टू क्या? 0। +12 -2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? -4x हो जाएगा। सॉरी माइनस उधर प्लस हो जाएगा ना बच्चों, माइनस वाला बराबर को उधर देखो, एक फिर से समझ दो, अच्छे से समझ दो, नहीं तो बाद में हमको बोलेगा समझ में नहीं आ रहा है। 2y बराबर कितना? -4x दिया बच्चों, बराबर 0 हो जाएगा। तो माइनस वाला उधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, y बराबर कितना आ गया? कितनी खूबसूरत क्वेश्चन था, लाइन के क्वेश्चन निकल गया। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, जरूर समझ में आया होगा। एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन में आ गए हम लोग। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज को। तो चलो लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया देख लेते हैं। क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, और के का वैल्यू फाइंड करना है बच्चों। तो बच्चों इफ द area of triangle is 35 square units with vertex 2 - 6 5 4 and K4 then K एज पूछा, ठीक है हमारे भाई, एकदम अच्छा से समझना। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टेक्स ऑफ इतना दिया हुआ है ना। तो आप बच्चों इस क्वेश्चन को बताने की क्या जरूरत है? आप सारे बच्चे क्वेश्चन बना लिए होंगे इसको, सर है ना। ये का वैल्यू तो मालूम है बच्चों, कितना दिया हुआ है बताओ? 2 - 6 दिया बच्चों,
p का वैल्यू भी आप लोग को मालूम है, क्या दिया बच्चों बताओ, 5 4 दिया बच्चों। और c का वैल्यू तो आराम से देख रहे हैं कि और पूरा इसी k को निकालना है, इसी k को निकालना है, तो इसी के साथ एंजॉय करना है आप लोग, k के साथ एंजॉय करना है, k को निकालना है कि तुम कितने होगे, कितने आदमी थे रे, है ना, वैसे ही k को निकालना है यहाँ पर, कितने आदमी है k के पास, है ना। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 35, मॉडुलस लगा देंगे तो प्लस माइनस 35 लगा देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या लिखेंगे, 1/2 x1 y1 1, तो x1 y कितना है 2 माइनस 6 1 दिया हुआ है, फिर कितना दिया हुआ है 5 4 1 दिया हुआ है, फिर कितना दिया हुआ है 5 सॉरी k दिया हुआ है ना बच्चों, k दिया हुआ है और 4 दिया 1 दिया हुआ है, और बराबर कितना आ गया प्लस माइनस 35 लिखा हुआ है। 2 इधर मल्टीप्लाई कर दें कितना जाएगा बताओ, R1 में काम करने वाला हूं तो क्या लिखने वाला हूं, R1 माइनस R2 लिखने वाला हूं, और R2 में जब काम करेंगे तो R2 माइनस R3 लिखूंगा मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब यहां पर कितना जाएगा घटा दो, इसमें कितना हो जाएगा -3 -10 0, फिर आ जा 5 माइनस किया जा रहा है, फिर 0 आ जा रहा है, फिर 0 आ जा रहा है, फिर कितना आ रहा है k +4, और फिर यहाँ 1 आ जा रहा है और प्लस माइनस 70 आ जा रहा है। अब बच्चों देखो यहाँ से 1 मारेंगे पूरा बाउंड्री कैंसिल हो जाएगा ना ये, तो क्या आ जाएगा -3 -10 5 माइनस k बराबर 0। अब इधर से क्या आ जाएगा बताओ प्लस माइनस 70, इधर से 0 इधर से +10 और 5 माइनस k इज इक्वल टू प्लस माइनस 70, तो यहाँ कितना आ जाएगा 50 माइनस 10k, यहाँ प्लस 10k हो जाएगा ना, हाँ -10k, ठीक है ठीक है, -10k अब बराबर प्लस माइनस 70। तो एक बार लेंगे पॉजिटिव और एक बार क्या लेंगे नेगेटिव, तो हम आराम से यूज करेंगे फॉर पॉजिटिव्स। पॉजिटिव्स में कितना आ जाएगा 50 माइनस 10k इज इक्वल टू प्लस 70, तो -10k बराबर कितना हो गया 70 माइनस 50, तो -10k बराबर कितना हो गया 20, 0 0 कैंसिल हो गया, k बराबर -2, ठीक है, पहला k के वैल्यू कितना आ गया -2 आ गया। अब बच्चों देखो देखो बच्चों देखो, मजा लो इसके साथ, अब नेगेटिव लो, क्या लो नेगेटिव, 50 माइनस 10k बराबर -70 ले रहा हूं, तो प्लस 50 उधर क्या हो जाएगा बच्चों, अरे प्यारे बच्चे बताएं आंसर बताएं मुझे, -10k जब ले रहा हूं तो -70 और -50 तो -120, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, k इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो हमारा है ना, तो लिख देंगे हेंस, हेंस लिखेंगे एकदम मस्त अंदाज में। आज हम लोग NCERT एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए, -2 और 12 आ गया। तो आज एक NCERT हम लोग क्या कर लिए, एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिए बच्चों, एकदम बोर्ड पर देख लो बच्चों ध्यान से एकदम। तो बच्चों जिस किसी बच्चे को ऑफलाइन क्लास करना है तो स्किल्स मैथमेटिक्स का ऑफलाइन बैच में आ सकते हैं। हजारीबाग में ये इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश है, 10 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ स्किल्स मैथमेटिक्स को, बहुत सारे बच्चे NDA भी निकाले हैं, JMS में निकाले हैं। तो आप बच्चे ऑफलाइन क्लास अभी शुरू हुआ है, तो 11th का एडमिशन स्टार्ट हो गया बच्चों, और जो बच्चे 12th में हैं बहुत जस्ट कैलकुलस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप कैलकुलस में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट दिया जाएगा, कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा, मैथ को रटाया नहीं समझाया जाएगा। हमारा बच्चों सुबह का टाइमिंग है, सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आप इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट में आके ले सकते हैं। यदि 11th क्लास में यदि डायरेक्ट आके पढ़ना चाहते हैं तो मॉर्निंग में 7 से 8 और 9 से 10, इवनिंग में 3 से 4, 6 से 7 शाम में चल रहे हैं बैच। तो बैच सभी स्टार्ट 3 से 4 और शाम में 6 से 7, और मॉर्निंग में एक बैच स्टार्ट हो रहा है सुबह 6 से 7 हमारे बच्चों। तो आप सारे बच्चे स्किल्स मैथमेटिक्स जल्द ज्वाइन करें और स्किल्स में एंजॉय करें। ऑल दी बेस्ट बच्चों, जल्दी ज्वाइन करें स्किल्स मैथमेटिक्स में और मैथ में एंजॉय करें।
थैंक यू क्लास। चलो बच्चों, आप बहुत डेडिकेशन के साथ सुने, समझें। चलो बाय, टेक केयर बच्चों।